जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि लीनियर इक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाने हैं। देखिए तो स्टूडेंट दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। दिस इज़ x, दिस इज़ y, और यहाँ हम जितनी चाहें वैल्यू ले सकते हैं, बट यहाँ सिंपली हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो 2 वैल्यू ही सफिशिएंट है, क्योंकि हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है आगे। तो x को 0 पुट करें, सबसे पहले बेसिक x 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y आ गया 4। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गए, x 0 एंड y 4। नाउ पुट द y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x आ गया 4, तो x 4 है तो y 0 है। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पहला 0,4, 0,4 यानी 1 2 3 4 वाई एक्सिस पे आएगा 0,4। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट 0,4, क्योंकि वाई एक्सिस पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x 0 है और y 4 है, तो x पे मूव नहीं हुआ। दिस विल नॉट मूव ऑन द x 0 मीन्स इट विल मूव ओनली ऑन द y। नाउ x 4 मीन्स इट विल मूव ऑन द x but not move on the y, not move on the y means only x, तो 4,0। so this is our second point। तो अब इनको हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो वी कैन राइट हियर दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से हम सेकेंड का देखें, ग्राफ बनाएं। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। तो पहले हम क्या करें, इसका इसी के नीचे एक बॉक्स बना लें, x और ये y, यहाँ पर हम x को 0 ले लें। सबसे पहले बेसिक वैल्यू रहता है तो 0 से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस इस तरफ चला जाएगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 0 माइनस 2। अब हम पुट करें y इज इक्वल टू 0, तो देखिए x माइनस 0, y की जगह 0 पुट किया इज इक्वल टू 2, तो x आ गया 2, तो x 2 है तो y मतलब 0। तो ये वैल्यूज़ हो गई। अब आइए इनको प्लॉट करते हैं। अब देखिए x 0 y -2 मतलब नीचे आएगा, तो 0 -2 ये हमारा पॉइंट है, एक 0 -2। ओके स्टूडेंट, अब दूसरा है 2 0 मीन्स कहाँ, x एक्सिस पे, 2 ऑन x 0 ऑन y, तो 2 0, दिस इज 2 0। नाउ लेट अस जॉइन दिस वन। ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, सेकेंड पार्ट का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो वी विल राइट हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 3x। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम बॉक्स यहाँ बनाएंगे x देन y। अब देखिए यहाँ x अगर 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो y भी 0 आ जाएगा। मतलब x को मैंने 0 पुट किया तो y 0, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो फिर से x y 0 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम है ना, वाइस वर्सा, यू डोंट ट्राई अगेन द y इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया। अब दूसरा हम कोई भी वैल्यू ले लें, x इज इक्वल टू 1 ले लें, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 3, तो 1 एंड 3। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। ये और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो एक तो 0 0 हो गया, 0 0 मीन्स ओरिजिन पे, एक 1 3, तो ये 1 और ये हो गया 3। इसी तरह से हम और लेंगे, यहाँ 2 रखें तो ये 6 आ जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये लाइन कैसे होगी, डायरेक्ट ये ओरिजिन से पास होगी, y इज इक्वल टू 3x। सो दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू 3x। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे हायर क्लास में आपको काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, कि जो y इज इक्वल टू 3x, यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ इन जनरल, आगे की क्लास में काम आएगा ये। y इज इक्वल टू, मान लो आपने लिखा mx, y और x, m इज एनी रियल नंबर, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ओरिजिन से पास होगा। लिसन द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर MCQ और दिस ईयर स्पेशली फर्स्ट टर्म,
कि y इज इक्वल टू ms इज दिस काइंड ऑफ द ग्राफ विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। Yes students, see the next question, last part of this first question. Again let us draw the box. एक बॉक्स हमने बनाया, यहाँ लिया x, यहाँ लिया y और इनकी वैल्यूज़ हमने वर्कआउट की। तो x इज इक्वल टू 0 सबसे पहला, 2 इंटू 0 प्लस y। ओके स्टूडेंट, तो 3 इज इक्वल टू y, तो मतलब y आ गया 3, 0 पुट करने से ही आ गया 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम y 0 लें तो देखते हैं क्या होता है, 2x प्लस 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि x हो गया 1.5, तो x 1.5 और y 0, बिल्कुल सिंपल। ओके स्टूडेंट, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। चलिए इनको प्लॉट करते हैं। 0,3, 0,3 मीन्स y पे, 0 x पे नहीं चले, किस पे चले, y पे। 1.5, 0 ऑर्डर्ड पेयर, 1.5 किस पे चले, x पे, y पे नहीं चले, x पे ही चले कितना, 1.5, यानी बीच में 1.5, तो दिस इज 1.5, 0। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस प्लॉट दिस वन। So this is the y is equal to 3x plus 2 graph, means 3 is equal to 2x plus y. Now class 9, let us see the second question of 4.3 exercise. Second question में देखिए क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ है जो मैंने एक रफली बना रखा है, ये 214 से पास हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है वो। तो आपको इस ग्राफ को देखते हुए आपको इक्वेशन बनानी है इसकी, मतलब वैसे में इक्वेशन रहता है, तो पिछले वीडियो में देखा हमने उसका ग्राफ बनाया, अब हमारे पास ग्राफ है तो उसकी इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सिंपल, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखेंगे, x कितना है 2 और y कितना है 14। ओके स्टूडेंट, आप लोग पहले देखिए, एकदम नोट मत करिए स्टूडेंट्स, और आप लोग भी हो सके तो आप पहले देखिए, फिर वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। एकदम साथ साथ उतारेंगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला होता है x, दूसरा होता है y। अब इनमें एक रिलेशन बनाएं, x प्लस वाई, मान लो x प्लस वाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 14 16, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 तो 16, तो हमारा एक इक्वेशन बन गया ये। अब चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब हम देखें इनमें क्या रिलेशन कर सकते हैं, x एंड y में सब्ट्रैक्ट करके देखें। x माइनस वाई मीन्स 2 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस 12, तो x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो एक दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो हम एक काम करते हैं, 2x प्लस वाई, देखते हैं कितना होता है, 2x प्लस वाई मतलब 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4 18, तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो 2x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी इसमें प्लस करना हो, माइनस करना हो, 2 इंटू ये कर दिया, 4 इंटू एक्स कर दिया, 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ इक्वेशंस वी कैन फॉर्म, बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है स्टूडेंट, हाउ मेनी इक्वेशन सच इक्वेशन कैन बी फॉर्म, इसी में दिया हुआ है कि कितनी ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन कैन बी फॉर्म। रीज़न वाई, अब पूछा इसमें क्यों बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, देखिए एक पॉइंट पे कितने, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वी विल राइट द आंसर, वी कैन फॉर्म द इनफाइनाइट इक्वेशन बिकॉज देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ। हम बहुत सारी इक्वेशन, अनंत इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि ग्राफ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का आंसर देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में से मैं लिख रहा हूं यहाँ 3,4 किस पे लाई कर रहा है, ऑन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। आपको a की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए कि इसका अगर अपन ग्राफ बनाएं, इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ पे 3,4 लाई करेगा। तो 3,4 लाई करेगा मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम a की वैल्यू निकालने के लिए पहले ऑर्डर्ड पेयर देखें क्या है हमारे पास। ऑर्डर्ड पेयर है 3 और y है 4। अब ये इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इसमें हम पुट करें x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 5। 3 इज इक्वल टू 5 तो a इज इक्वल टू 5/3। सो दिस इज अवर आंसर। a की वैल्यू आ गई 5/3। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, असर्शन बेस में आ सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का, वो हर साल किसी न किसी फॉर्म में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।